नमस्कार, आप सुन रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और दिन भर की खबरों के साथ मैं अनुजा कश्यप आप सबके बीच। असम, केरल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इस बीच ओपिनियन पोल 2021 में असम में भाजपा की सरकार तो बनती दिख रही है, लेकिन तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन के आसार हैं। वहीं केरल में एक बार फिर से लेफ्ट की सरकार बनती दिख रही है। यह सर्वे एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का है। पोल के हिसाब से असम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार एक बार फिर से सत्ता में आती दिख रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी और कांग्रेस के हाथों से सत्ता छीन लिया था। 126 विधानसभा वाले राज्य असम में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 64 सीट लाने होंगे। भाजपा और असम गण परिषद सरकार में है और दोनों पार्टियां साथ में चुनाव लड़ सकती है। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 1 मार्च से आम लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसको लेकर तैयारी जोरों पर है। टीकाकरण के दूसरे चरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र के और पहले से किसी बीमारी से ग्रसित 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ऑन साइट पंजीकरण कराने की सुविधा उपलब्ध होगी ताकि योग्य लाभार्थी अपनी पसंद के टीकाकरण केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण कराएं और टीका लगवाएं। टीके के लाभार्थी कोविन 2.0 पोर्टल डाउनलोड कर और आरोग्य सेतु आदि मोबाइल ऐप के जरिए पहले भी अपना पंजीकरण करा सकते थे। झारखंड के गुमला जिले के मरवा गांव से सटे सहदेव झरिया जंगल में भाकपा माओवादी द्वारा बिछाए गए आईईडी बम ब्लास्ट होने से मरवा गांव के महेंद्र महतो 27 वर्षीय का बायां पैर उड़ गया। महेंद्र शनिवार की सुबह जंगल में पशुओं को चराने गया था। दिन के 1 बजे अचानक उसका पैर जंगल में बिछाए गए आईईडी बम पर पड़ गया, जिसमें बम ब्लास्ट किया और महेंद्र घायल हो गया। 2 घंटे तक घायल जंगल में पड़ा रहा। परिजनों एवं ग्रामीण जंगल में घुसे और खटिया पर लादकर घायल को गांव लाया गया। इसके बाद ऑटो से गुमला सदर अस्पताल में लाकर भर्ती कराया। गुमला अस्पताल में इलाज के दौरान घायल को हेलीकॉप्टर से रांची भिजवाने की तैयारी भी चल रही थी। झारखंड की खूंटी जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की शनिवार को इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। मृतक रमन मुंडा सायको द्वारा क्षेत्र के बाड़ी गांव का निवासी था। वह हत्या, दुष्कर्म, आर्म्स एक्ट और उग्रवादी धाराओं के तहत 16 मार्च 2020 से जेल में बंद था। वह मानसिक रूप से गंभीर रूप से बीमार भी था। शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा गया। खूंटी जेल के डॉक्टर ने उसे रांची के रिन पास भेजने की अनुशंसा की। 3 जेलर सुबोध पांडे ने बताया कि शुक्रवार को अचानक विचाराधीन कैदी की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया। शनिवार सुबह को उसने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद तत्काल सीओ विनोद प्रजापति और जेल के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद कैदी के परिजनों को भी बुलवाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने घोषणा की है कि वे जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये पहले जिला परिषद सदस्य होंगे जिन्होंने जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। पत्रकारों से शनिवार को बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जनसेवा एक जज्बा है, राजनीतिक भी जनसेवा का एक माध्यम है। वे राजनीति में इसलिए आए कि राजनीति एक बड़ा फलक देती है। यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का, उनकी समस्याओं को नज़दीक से देखने, जानने तथा समझने का अवसर देती है। इनके समाधान के रास्ते तराशने की बेहतर समझ प्रदान करती है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे अब जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब तक के खबरों में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ खास और अहम खबरों को लेकर के। तब तक के लिए आप बने रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।